शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आप आए। ये कैसे खींचते हैं? ओम शांति। हम नहीं खींचते बाबा, हमारा प्यार खींचता। ठीक हो? जी बाबा। ओके। जी बाबा। हाँ। तो सब कैसे हो? हाँ। बहुत अच्छे हैं। ऐसे लगे सब चिपकने वाले बंदर बैठे हैं। बंदरिया। हाँ। सब ठीक है ना? ओके हो? आज कौन सा दिन है? आज मम्मा का स्मृति दिवस है। नहीं, गुरुवार। आज कौन सा दिन है? सबसे पहले तो बाबा का दिन है। हाँ बाबा का दिन। सत गुरुवार। क्या है? गुरुवार। सत गुरुवार। आज सच्चे सच्चे सतगुरु का दिन है। और दूसरा दिन है, दूसरा दिन है, कौन सा दिन है? ये क्या है? दूसरा दिन कौन सा है? मम्मा का स्मृति दिवस। सरस्वती के शरीर छोड़ने का दिन है ना? शरीर छोड़ने का दिन है। पर साक्षात सामने भी बैठे हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली है ना? कई बच्चे कोई तो यादगार पे भोग नहीं लगाना, बाबा को भोग लगाना। ठीक है। और अब जो इस पार्ट में है ना, कोई किसी का शरीर छूटता है, भले बाप के बच्चे हैं, तो भोग सिर्फ बाप को लगेगा। ये चीजें याद रखे। किसी का भी मरण दिन का भोग नहीं लगाना है। शरीर के मरण दिन का नहीं, शरीर के जन्मदिन का नहीं। बाबा को भोग बाबा को भोग लगाना है। कोई कहता है कि भाई हमारे माता जी का, पिताजी का, हमारे बहन जी का भोग लगाओ, तो ये बिल्कुल रीत जो है ये खत्म करना है। उनको बोलो भैया हम बाप को भोग लगाते हैं, शिव बाबा को भोग लगाते हैं। आपको शिव बाबा को भोग लगवाना है तो बताओ। ये जन्मदिन मरण दिन का बिल्कुल नहीं लगाना है। ओके? समझ गए सभी बच्चे? अच्छा, तो इसलिए खुशी में नाचो। आप बच्चे तो भाग्यशाली हो ना, जिन बच्चों को सच्चाई मालूम होती है ना, वो नाचते हैं। जो जानते नहीं और जो जानना नहीं चाहते वो रोते हैं। जो जानबूझकर जानना नहीं चाहते वो क्या करते हैं? रोते हैं। अच्छा, और सब ठीक हो? फर्स्ट क्लास? ओके। आज सभी बच्चों को बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, क्योंकि अपन बाबा का ही देंगे। अगर कोई सोचते हैं बाबा मम्मा के स्मृति दिवस पे कुछ सुनाएगा, क्यों सुनाएगा? क्योंकि बाप ने आत्मा का पट पक्का कराया। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा कौन सा खाना है? ज्ञान का हलवा। मुरली मुरली। क्या करना है? कई कई कहाँ कैसे बच्चे पता है? किसी ने शरीर छोड़ दिया, कहते हैं कि हमारे घर में शरीर छोड़ दिया, इतने दिन मुरली नहीं पढ़नी है। बाबा क्या कहते हैं? तो फिर अगर इतना दिन मुरली नहीं पढ़ना है, फिर इतना दिन भोजन भी नहीं खाओ। क्यों भाई? ठीक है ना? इतना दिन ज्ञान नहीं सुनना,
योग नहीं करना, ये बाप को याद नहीं करना, ये कहते हैं ना जो, फिर इतना दिन आप भोजन भी नहीं खाओ। आत्मा का भोजन नहीं तो शरीर का भी नहीं, आत्मा का भोजन नहीं तो शरीर का भी नहीं। शरीर को भोजन मिले ना मिले चलेगा, आत्मा को भोजन जरूर मिलना चाहिए। ओके, और बताओ, ठीक हो, खुश हो? बहुत याद आ रही है। लौकिक याद तो नहीं आती? आपकी याद आ रही है। बाप की याद आ रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो हैं। ऐसा तो नहीं कि मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, नहीं आ रही ना? सब कुछ छोड़ो। तो आप ही हो, आप ही की तो याद आएगी। ये देखो, एक मास पहले एक ऐसी थी। हमें यकीन ही नहीं होता अपनी लाइफ पे, अपनी जिंदगी पे। बहुत अच्छा है, हमेशा बाप के साथ रहो, खुश रहो। क्या पता कब विनाश की घंटी बज जावे। ओम शांति। बैठो 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 बैठो, हैं? क्या पता विनाश की घंटी बज जावे, है ना? भरोसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। इस दुनिया में बाप से बढ़ के कौन होगा? कोई भी नहीं है। सारे रिश्ते धोखा देने वाले। आज की दुनिया में तो सब मतलब के रिश्ते हैं। हाँ, आप ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो तो काम की हो तो अपने हो, बीमार हो तो कोई नहीं देखता। और बाबा हर एक बच्चे को देखता है ना? तो खुशी होनी चाहिए ना। अच्छा, जहाँ भी बच्चे सुन रहे हैं, सभी बच्चों को बाप का याद प्यार भी देना और कहना सेवा बड़ी अच्छी हुई। ऐसी ही बाबा बीच बीच में सेवाओं की इन्वेंशन निकालते रहेंगे, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही बाबा सभी बच्चे अच्छे से ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहे, है ना? ठीक है। और सभी बच्चों को यही कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा अकेले आए थे, अकेले जाना है। क्या करना है? अकेले आए थे, अकेले जाना है। देखो बच्चे, आत्मा आज है, कल थी, कल फिर रहेंगी। शरीर आज है, कल नहीं होगा, और पहले भी नहीं था, है ना? क्या है जिंदगी? क्या है जीवन? जीवन का सही अर्थ क्या है मालूम है? जब जन्म लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तो नाम नहीं होता है, और जब नाम होते हैं तो शरीर नहीं होता। क्या होता है मालूम है? जब बच्चा पैदा हुआ उसका क्या नाम है बताओ? बच्चे का नाम, कौन सा धर्म है, क्या है, क्या नाम है, किसको मालूम है? जब थोड़ा बड़ा होता है तो नाम रखते हैं, पर जब शरीर छोड़ता है तो शरीर नहीं होता, बस नाम होता है। फलाना व्यक्ति चला गया, फलाना व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, ऐसे बोलते हैं ना? पर वंडरफुल बात है ना, है ना? वंडरफुल। जब जन्म लेता है नाम नहीं होता, जब मरता है तो शरीर नहीं होता है, नाम रह जाता है। ये तो किस चीज पे अपन घमंड करे? किस चीज पे? आत्मा है, अकेले आना है, अकेले जाना है। हमेशा अपने आप को क्या सोचना है? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कौन हूँ? बड़ी प्यारी आत्मा हूँ। क्या हूँ? बड़ी प्यारी। ठीक है, हमेशा अपने आप को खुशी में रखो, नाचते रहो, गाते रहो, ऐसे ही सेवा करते रहो। ओके? अच्छा
हाँ, बाबा है बच्चे अच्छे है ना, इसलिए बाबा भी अच्छे। हाँ, बढ़िया ना। हाँ, हाँ, बढ़िया ना। हाँ, ये देखो आजकल कैसे डिजाइन डिजाइन के चल गए। मुझे अच्छा लग रहा है। अपन का ऐसा नहीं होता था ना, सीधा होता था। अपन का तो धोती होता था, धोती कुर्ता है ना। हाँ, बाबा जो अभी तो पगड़ी होता था। सब सूक्ष्म शरीर है हाँ। तो उसमें भी धोती कुर्ता। हाँ, बच्चे वो तो लाइट का शरीर है, उधर थोड़ी सूक्ष्म वतन किसी को में दिखेगा तो नहा धो के जैसे- धोती पहनेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं बाबा, पर किसी को साक्षात्कार हुआ अभी दिखाई देंगे। अच्छा, वो वाला रूप दिखाई देगा। किसको साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अगर ऐसे ही देखा है, फोटो में देखा है, तो जो जो देखना चाहते हैं वही दिखा देंगे। भाई आप बाबा आप मेरे को कुर्ते पजामे में दिखना तो ठीक है, कुर्ता पजामा पहन लेंगे है ना। हाँ, कोई बोलता है बाबा मेरे को धोती कुर्ते में दिखना है, तो क्या कहेंगे भाई चलो ठीक है, आपके लिए अपन धोती कुर्ता भी पहन लेंगे है ना। बच्चों से भाई प्यार है तो कुछ भी कर लेंगे ना। कोई बोलते हैं बाबा अपन को सजे सजाए देखना है, ठीक है भाई, थोड़े गहने भी पहन लेंगे, ताज भी लगा लेंगे। फिर कोई बोलता है बाबा पंख वाला देखना है, पंख वाला उड़ता हुआ, ठीक है भाई, अब उनके पास कभी थोड़ी पंख भी लगा लेंगे। बच्चे के संकल्प ही बाबा की वेशभूषा को चेंज करते रहते हैं, है ना। जो जिसने देखा, जो जिसने सोचा, वही बाप हाजिर हो जाता है। ये देखो बाबा कितना प्यारा है। आपको कहेंगे जाओ अपना ड्रेस बदल के आओ, अच्छा ड्रेस बदलना पड़ेगा, धक्के से जाएंगे है, ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे है। और बाबा दिन भर में कितना ड्रेस बदलता हूँगा। बाबा के लिए सेकंड का काम है। कितने सारे बच्चे संकल्प करते होंगे हमें हनुमान दिखना चाहिए, ऐसा मुंह लेके आओ हनुमान जैसा, लो बन गए हनुमान। तो ये बाप का काम है, ये चीज होता है ना, तो वंडरफुल बात है। बच्चे जैसा बनाना चाहते हैं बाप वैसा बन जाते हैं, ये बाप का प्यार है ना। बच्चों ने कहा ऐसा बनो, अपने कहा जी सरकार, सरकार ही तो है। सब बच्चे बाप की क्या है, सरकार है ना। सरकार किसको कहते हैं, जो ऑर्डर करे वो हो जावे, ठीक है। अच्छा, और सभी खुश हो, सब जगह सेवाएं तो बड़ी अच्छी चल रही है, बाप देख रहे हैं, संदेश भी बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में बहुत बड़ी प्रत्यक्षता भी हो जाएंगी ही, है ना। आज किसी के हाथ में झंडा रहेगा, वाह वाह वाह, और कोई बच्चियां भारत माता के रूप में रहेंगी, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगेगा। हम भी होंगे बाबा में सबकी, हाँ नहीं होना, नहीं होना होना है ना। हाँ, ऐसे पूछना नहीं है हम भी होएंगे, नहीं हम भी रहेंगे उसमें, ऐसे बोलना है हम भी हैं। हाँ, अच्छा सोचो, बुद्धि में एक लाइन लेके आओ, सबका ड्रेस होगा बढ़िया वाला, कौन से वाला जॉब है, भारत माता वाला है, सबके हाथ में झंडा होगा अपने बाबा का है, और क्या बढ़िया नजारा होगा। भारत माता शिव शक्ति अवतार सेवा सोपान, वाह 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 वाह, भारत माता शिव शक्ति अवतार आ गया, शक्तियों का शिव, शक्तियों का शिव आ गया, सब भारत माताएं आ गई, भारत पिता भी आ गया, है ना। वंडरफुल बात है ना, ऐसा नजारा जब कितने बच्चों की यूनिफॉर्म में सबका फोटो लगेगा, सभी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सेवा हुई,
आगे भी बड़ी अच्छी सेवा होंगी, आगे का दृश्य तो बड़ा अच्छा होगा। तो सारी कन्याएं, सारी देवियां भारत माता बनकर बाप का झंडा लेकर के जब एक यात्रा निकालेंगी तो सब क्या बोलेंगे, ये कौन सा टीम आया भाई, ये तो एकदम अलग आया है, एकदम न्यारा, ये तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, कितना अच्छा दृश्य होगा, सबसे अलग जो कोई सोच ही नहीं पाया होगा कि आपके साथ तो बाबा है ना, है ना। इंसान की बुद्धि कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, है ना। इसलिए बस होता रहेगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए सब खुश रहो, क्योंकि आप बच्चों के पुरुषार्थ के यही कुछ वर्ष बाकी है, आगे नजदीक। पहले जब साकार में थे सोचते थे बाबा अपन तो बूढ़े हो गए, आपने इतना बड़ा बड़ा कारोबार चलाया है तो कैसे चलेगा। बाबा बोलते थे कि ये किसी मनुष्य का रचाया हुआ यज्ञ नहीं है, इसमें शरीरों की भी आहुति पड़े, सबकी आहुति पड़ती है ना। और जो परमात्मा यज्ञ रचाता है वो यज्ञ तो एक दिन 2 दिन का थोड़ी होता है, वो तो पूरे 100 वर्ष का यज्ञ होता है। मनुष्य जो यज्ञ रचते हैं 1 रोज, 7 रोज, 10 रोज का यज्ञ रचते हैं, और जब परमात्मा यज्ञ रचता है तो देखो सबके पुराने शरीर स्वाहा। बच्चे साकार में थे, सबके शरीर स्वाहा हो गए, नए शरीर लेकर के फिर यज्ञ में बैठ गए। वंडरफुल बात है। जैसे कोई यज्ञ में बैठे बैठे थक जाता है ना, तो बोलता थोड़ा सा नहा के आ जाता हूँ, नहा के आता है फिर आगे बैठ जाता है। मतलब आप नहाने गए थे, पुराना शरीर छोड़ के नहा धो के साफ सुथरा होके आ गए हो, फिर आकर के यज्ञ में बैठ गए हो। पर अब यज्ञ की अंतिम आहुतियां है, ठीक है, अब अंतिम समय है, यज्ञ जो है समाप्ति की तरफ है। समय कितना है, बहुत जल्दी। क्योंकि बाप को हर आत्माओं की पुकार सुन रही है। कोई बच्चियां रो रही है, तड़प रही है, हे ईश्वर आप हो या नहीं हो, आप कहाँ हो, कहाँ चले गए हो। तो ये वंडरफुल बात है। तो बाबा को सबको मुक्ति दिलाने आना पड़ता है ना। उनकी तो छोड़ो, वो अज्ञानी है। अपने जो ज्ञान मार्ग में बच्चे हैं वो कितना भटक चुके हैं, ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। बोलते हैं हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला बाबा, आप ही बताओ। सबसे पहली बात जो ढूंढने निकलते हैं, कहाँ भटक के आते हैं। हर जगह जाएंगे, लूट के तो आएंगे ना। यही होता है ना। जैसे मानो कोई यात्रा पर गया हो भगवान को ढूंढने के लिए, फलानी जगह उसका मंदिर है, वहाँ जाओगे तो वहाँ भगवान मिलेंगे, फिर वहाँ थोड़ा बहुत पैसा होगा दे के आ जाएगा। थोड़ी दूरी पर जाएंगे, भाई यहाँ फलाने भगवान का मंदिर है, यहाँ जाओगे तो ये मिलेगा, फिर वहाँ पर भी दे के आ जाते हैं। पूरा खाली करके पर मिला कहीं पर भी नहीं। और यहाँ जब आते हैं तो जेब खाली होती है ना। फिर पछताते हैं, ए बाबा सारा का सारा तो हम लुटा के आ गए। और जब असली बाबा के पास आए तो खाली हाथ आए। यही तो सच्चाई है। जब परमात्मा के पास आते हैं बाबा पहले क्या बोलता है, बेघर बनो, बेघर बनो, है ना। बेघर बना दिया ना, सब खाली होगा तो बेघर दोनों हो गए। गरीब है ना। कन्याएं तो बाबा को गरीब अच्छी लगती है ना। हमारी कन्याएं यो को बाबा ने क्या कहा है ना, बंधन में नहीं बंधी है किसी भी चीज के। तो सारी कन्याएं क्या है, बाबा की बड़ी प्यारी बच्ची हैं,
सारी कन्याएं बड़ी अच्छी है। ये देखा आने वाला समय क्या प्रत्यक्षता होंगी, क्या नज़ारा होगा, वंडरफुल नज़ारा होगा। ठीक है, और सेवा नहीं कर रहे हो ना, एकदम फ्री बैठे हो। करूंगी कब करेंगी, ये याद रखो, एक बात याद रखो, जो जो बच्चा जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में रहता है, अगर उन बच्चों ने वहाँ रहकर के सेवा नहीं किया तो वो जिम्मेवारी बाप किसी और को देगा। और अगर फिर बाप को कहा कि बाबा हम तो यहाँ थे ना, हमसे क्यों नहीं पूछा, बाबा कहेंगे पूछने की बात छोड़ो, पहले अथॉरिटी ही आपकी थी, पूरा खुला है, अभी अथॉरिटी ही आप बच्चों की है, पूछने की बात नहीं। और फिर बाप नहीं पूछेगा, क्यों पूछे, जब अपन इतना फुल टाइम दिया कि आप अपने अपने स्थान पे सेवा करो, अपने स्थान पे तो छोड़ो, दूसरों के स्थान पे जहाँ जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ जब काम करते हैं तो कितने एरिया में घूमते हैं, मालूम है ना, कितने गांव में धक्का खाना पड़ता है, क्योंकि उससे आर्थिक रूप से धन आएगा। लेकिन ये बाप की सेवा है, बाप की जिम्मेवारी है रखना, बाप कैसे संभालेगा वो बाप की जिम्मेवारी है। जब हम लौकिक काम धंधे के लिए इतना दूर दूर तक जाकर भटक के आते हैं, इतना दूर दूर तक जाकर के काम करते हैं, तो क्या पारलौकिक धंधे के लिए क्या करना चाहिए, सोच लो। जो लौकिक धंधा इस जन्म में ही रह जाएगा, जो लौकिक पैसा इसी जन्म में रह जाएगा, उसके पीछे हम पूरा पूरा दिन धूप में रहेंगे, फिर भी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं होता, फिर भी सामने वाला हमें रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं होता। अगर इतनी धूप बाबा के सेवा में उठाई होती, इतना धूप में बाबा की सेवा में घूमे होते, तो बाबा क्या नहीं करता। बाबा तो दोनों रास्ते निकाल देता है। अगर आप आर्थिक से तंग हो, आप सेवा करो, सिर्फ देखो वो तो मालिक है खजाने का, लेकिन हम क्या करते हैं, सोचो, जो जो जिस एरिया में बच्चे हैं लौकिक में, भले लौकिक करो, बाप लौकिक के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वही चीज, अगर मानो आपने 7 रोज में 2 रोज, सिर्फ 2 रोज बाबा की ड्यूटी किया, बाबा की सेवा किया, सर्विस किया, तो वो 2 रोज पता कितने वैल्यूएबल होंगे। वो 2 रोज ही जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन नहीं, टाइम होता है अपना इधर उधर व्यस्त गवा देते हैं, कल कर लेंगे ना बाबा, कल कर लेंगे ना बाबा। जब नौकरी लगते हैं तो मालिक को कभी बोलते हैं कि कल कर लेंगे, कल आ जाएंगे, वो तो ठीक है, आना चाहे 10 दिन बाद आना, पर आपका पैसा काट लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं। तो फिर बाबा की सर्विस करने में क्या प्रॉब्लम है, उसका किसको रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न नहीं देखा ना अब तक, रिटर्न देखेंगे तो बुद्धि खुलेगा। इसलिए बाप क्या कहते हैं बारी बारी, इतना इतना बुद्धि योग आप लौकिक सर्विस में लगाते हैं, उसमें अगर 2 दिन भी 7 रोज में सिर्फ 2 दिन, 7 रोज छोड़ो, 10 दिन में भी 2 रोज पूरी तरह से सेवा पे दिया, तो कितना भाग्य जमा होगा, कितना जमा होगा। और कोई कोई तो धक्के से जाते हैं, बाबा ने बोला है ना तो जाना पड़ेगा, बोला है तो करना पड़ेगा। दिल से करो, जो दिल से करता है तो बाप भी दिल से देता है, समझ में आया। जो दिल से सेवा करता है बाप भी दिल से देता है, और जो दिल से देता है वो कितना देता है कोई गिनती नहीं होता है ना। देखो, अगर आपने किसी के पास काम किया मन लगा करके, दिल लगा करके, तो मालिक खुश हो गया, वो देना तो चाहता था आपको 2 रुपए, उसने सीधा 10 कर दिए, क्योंकि दिल खुश हो गया है। अगर मजबूरी से करेंगे, लो ना बाबा ने बोला है ना,
करना तो पड़ेगा। तो बाप भी क्या करेंगे, ये लो जाओ इसमें काम चलाओ, देना तो पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। हाँ देना तो पड़ेगा, धक्के से देना पड़ेगा। और धक्का मार के सेवा करोगे तो बाप भी धक्के से देंगे ना थोड़ा बहुत। ऐसी सेवा करो जो बाप की दिल खुश हो जावे। वाह वाह वाह, क्या बच्चे मिले हैं, सबको गले लगा लिया। ऐसे ऐसे दिल खुश करो बाबा का, क्या बढ़िया सेवा किया बच्चों ने। इतनी अच्छी सेवा करे तब माने यहाँ सत्य सेवा थारी है। कोई कोई तो बच्चे बस जो पहले से ज्ञान में उन्हीं को पकड़ते रहते हैं। उनको क्यों पकड़ते हो भाई, उनको पकड़ना ही नहीं है जिन्होंने पहले इतना पानी पिया है। आप उनको प्यास भी नहीं लगा, जबरदस्ती क्यों ना एक गिलास पी के देख लो ना, पानी का टेस्ट बड़ा मीठा है। ऐसे कहते हैं। लोग तो ज्यादा बिना पिए हुए लोग सुनते हैं। अब बताओ, और जो बाप के भक्ति मार्ग वाले बच्चे हैं, अज्ञानी बच्चे हैं, तो उतनी मेहनत उन पे करो जा करके, वो आपका एहसान तक नहीं भूलेंगे। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको जा करके ज्ञान सुनाओ, उनको पालना दो, उनकी सेवा करके देखो ना, उनको ओम कराओ, वो देखो कितना आपका आगे पीछे अच्छे से सुनते हर चीज में आपको साथ देंगे। बस बीके को बताएंगे कि बाबा आए हैं, फलानी पार्टी को बताएंगे कि बाबा आए हैं, उस पार्टी वालों को बताएंगे, अपने आप आएंगे। अन्य पार्टी जहां पर भी है अपने आप आएंगे। हाँ एक बार फर्ज है, बताओ, एक बारी, बस एक बारी माना, एक बारी बताया बाबा आए हैं, दूसरी बारी बिल्कुल नहीं बताओ। उसकी इच्छा आवे तो ठीक, नहीं आवे तो बाय बाय। ओके, जो भी जितनी भी पार्टी वाले हैं बीके या फिर जो भी कौन है भाई, अपन को नहीं मालूम कौन, अलग अलग खुले है ना, कोई है। सबको जो भी बताना चाहते हैं एक बारी से 2 बारी नहीं बतावे, अज्ञानी को 2 से 4 बारी बतावे, 10 बारी भी बतावे, उसको बतावे। जिसको मालूम है उसको बता रहे हैं। क्यों? जिनको मालूम नहीं है उनको बताओ, पालना दो, प्यार से करो, प्यार से साथ दो। एक आध बार उनके लिए कुछ अच्छी टोली बना करके लेके चले गए, टोली नहीं भी बनाया, सबको फल खिला दिया, तो खुशी भी मिलेंगी। ये है सेवा। हाँ, पर पैसा किसी को नहीं देना। जैसे कई सेवा करने जाते हैं ना, भाई हमें पैसा चाहिए, पहले पूछो कि आपको क्या करना है, ये चीज लानी है। हाँ भाई अनाज नहीं है, ठीक है भाई, 2-4 रोज का अपन अनाज दे देगा। जो अनाज से मना करे तो बोले पैसा ही चाहिए, तो सोचना कि भाई उसको पैसा ही चाहिए, अनाज नहीं चाहिए तो भूखा नहीं है। ठीक है, उसको फिर कुछ और चीज चाहिए, और किसी भी गलत व्यसन के लिए, विकार के लिए अपन को किसी को भी पैसा नहीं देना है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसे बच्चों के पास जाओ ना, तब मानेंगे सेवा है। हाँ, सेफ्टी से जाना, सेफ्टी से है ना, ये लगा करके, हाँ ये पेन, सेफ्टी से जाएंगे, सेफ्टी से सेवा करो, इतनी अच्छी सेवा हो जाएगी। बस भागते हैं दूसरी पार्टी के पीछे, भागते हैं ज्ञानी के पीछे, क्यों दौड़ते हैं अपन को समझ नहीं आता। जब 2-4 बार धक्के निकाल चुके, धक्के खिला चुके हैं, 2 बार उन्होंने आपको बोल दिया, मना कर दिया है, क्यों? आप कितनी भी मेहनत करो, जिसको आना है वो जरूर आएगा। जितने बच्चे आ गए ना, एक ही बारी बोलने पे जो आ जावे वो सोचना अपने घराने का। अर्थात इस समय सेवा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला है।
जो सिर्फ एक बार बोलने पे आ जावे, वो है बाबा का प्रिय ते प्रिय बच्चा। जिसको आप 4 बारी 5 बारी बोलो और फिर भी आपको आपका तिरस्कार करे, उसको कभी भी पलट के नहीं देखो। वो दोबारा बोले बिना रहे, आप सुना रहे थे बाबा आ रहे हैं, हाँ वही आ रहे थे, आ रहे हैं, हम मिल रहे हैं। अभी अपन के पास टाइम नहीं है, अभी जो है ना अपन और बच्चों को सेवा कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे आपसे। ऐसे बोलो जी बाबा, सब तो समझ में आएगा। भाई अपन अपनी सेवा में बिजी है। अपन के बाबा ने बोला है कि जो अज्ञानी बच्चे उनको ज्ञान देना है। आपसे बाद में बात करेंगे जब टाइम होगा। सीधा बोलो, जाने दो भाई। जब अपन ने पहले आपको 4 बारी बोला, आपने कान में वो डाल लिया, हमने सुना ही नहीं, तो फिर क्यों बोले आपको? जिनको मालूम नहीं है उनको बोलो। ओके, ये सभी जहाँ जिस स्थान पे बच्चे बैठे हैं, ये सभी उन बच्चों के लिए संदेश है। पहले ही बता रहे, अपने अपने स्थान पे बहुत अच्छे से सेवा करो, दूसरे स्थान पे भी अच्छे से सेवा करो। अगर सेवा में लापरवाही दिखा रहे हैं तो बाप थोड़े ही टाइम में वहीं के ही किसी एक ऐसे बच्चे को उठा करके ले आएगा जो पूरे गांव को संदेश दे देगा। संदेश तो छोड़ो, वो इकट्ठा करेगा, वहां पर इतने बच्चों को बाबा से मिलाने के निमित्त बन जाएगा। हर स्थान के बच्चों को बाबा बोल रहे हैं। जो आलस में बोलते हैं कल करेंगे ना, 2 दिन बाद करेंगे ना, जिस दिन छुट्टी होंगी उस दिन करेंगे ना। एक दिन मानो 10 बच्चे इकट्ठे हुए, एक को काम पर गया, भाई आज नहीं करो, उस दिन करेंगे, सबकी छुट्टी होंगी। आप सोचो, वो 9 बच्चे एक के लिए सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। नालायक बच्चे हैं ऐसे, एक के लिए तुम सारा प्रोग्राम कैंसिल करते हो। कितनी मूर्खता वाली बात है। एक बाद में आ आएगा ठीक, नहीं आएगा बाद में आएगा, दूसरे ग्रुप में आएगा। एक बच्चे के लिए पूरा प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करता। कोई आवे नहीं आवे, मुझे अपना कार्य करना है। कोई मेरा साथ देवे या नहीं देवे, मुझे अपना कर्तव्य करना है। चिड़िया बनना है, कौवा बन के देखना नहीं है क्या हो रहा है। कहते हैं ना, कहावत है, जंगल में आग लगी तो चिड़िया थोड़ा पानी ला करके डालती रही। कहानियां सुनाते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं उस चिड़िया के। क्यों? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य किया। उसने ये नहीं देखा कि और चिड़िया भी मेरे साथ में जाएंगी और आग बुझाएंगी। उसने किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया। उसने क्या किया? अपना कर्म किया। और हम क्या करते हैं? अच्छा चलो मीटिंग करो, अच्छी बात है, मीटिंग किया। मीटिंग में अगर 10 बच्चों का टीम बन गया और 11वां बच्चा बोलेगा नहीं, उस दिन का प्रोग्राम नहीं रखो, उस दिन मेरे को कुछ काम आ गया है, 2 दिन का प्रोग्राम रख लो। फिर 10 बच्चे मूर्ख बन गए। एक ने बनाया, 10 बन गए। हाँ भाई कोई बात नहीं, उस दिन कर लेंगे। बुद्धू, आप उस दिन जाते, हो सकता है उस दिन कोई ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे आपके सामने आते, वो इंतजार कर रहे होंगे कि आएंगे मेरे इष्ट देवी देवता। ये इष्ट देवी देवता क्या करते हैं? भाई 2 दिन बाद आना, अपना प्रोग्राम डिले हो गया है। ऐसे इष्ट देवी देवता है। इसलिए ये उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो ऐसी प्लानिंग बना करके कैंसिल करते हैं और सोचते हैं बाबा नहीं देखता। ये बाबा है, हर तरफ दृष्टि है, हर किसी को जानता है। कोई आवे नहीं आवे, मुझे करना है। ओके, ये सभी उन बच्चों के लिए संदेश बाबा ने दिया है।
सबको आज बाबा वरदान देता है कि बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बाप कभी नहीं छोड़ेगा। बच्चे छोड़ के जावे तो इसमें बाप की गलती नहीं है। ओके, जी बाबा। कभी बच्चे को बाबा मेरे को दूसरा पसंद आ गया है। ठीक है, जी बाबा। अगर बच्चे ये कहेंगे बाबा थोड़े दिन के लिए डिवोर्स दे दो फिर शादी कर लेंगे, बाबा कहेंगे ना नहीं करेंगे। भाई क्यों करे, आप दुनिया में घूमने चले जाओ और हम आपका इंतजार करें, क्यों करे? सही तो बात है ना भाई। जी बाबा। बाप एक वादा करता है, बल बच्चे डिवोर्स के पेपर पे साइन कर देवे, बराबर नहीं करेगा। हाँ, नमना बाबा करेगा। जी बाबा। ठीक है, अपन कभी किसी को धोखा नहीं देगा। हाँ, किसी के पेपर पे साइन नहीं करेगा। ये बाप वायदा कर रहे हैं। बच्चे अगर छोड़ के भागे, साइन करके भागे तो उनकी प्रॉब्लम, अपन का इसमें कुछ नहीं। आप ही के तो संस्कार है हमारे। ठीक है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा योग लगाते हैं। हाँ, अच्छा पुरुषार्थ हो गया ना, और करना है बहुत अच्छा। ओके, पता बाबा, हम आपसे सारी बार मिले थे, हमें प्रसाद का मतलब भी नहीं पता चलता होता है। कितनी बढ़िया बात। आपने बोला था मेरे को कि ज्यादा प्रसाद करना और बादशाह बने, हमें इसका मतलब भी नहीं पता था। अभी मतलब पता, अभी तो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। याद रखना, क्या याद रखना? बाबा के साथ आपने समर्पण किया तो आप सिर्फ अपने आप को करेंगे, और बाप ने समर्पण किया तो बादशाह बनोगे। क्योंकि बाप के पास कारून का खजाना है। किसका खजाना है? याद रखना, बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि बाप के पास है ये जो भी धन है, जो भी है तो मिट्टी है। क्योंकि अपन तो पूरे 5000 साल से देखते आ रहे हैं ना, क्या सोने की महल है, क्या क्या पड़ा है इसमें? कुछ नहीं। बच्चों, कभी भी अपने ईमान से नहीं गिरना, कभी भी नहीं गिरना। हमेशा याद रखना, मेरा समर्पण ही मेरा खजाना है। क्या है? मेरा सच्चा समर्पण ही मेरा खजाना है। और ये ऐसी दौलत है दुनिया में, ये जो दौलत है ना, ये जीरो है। आज देखो, दुनिया में दौलत की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, लेकिन सांस को बचाने के लिए करोड़ों की दौलत भी कुर्बान कर रहे हैं, पर फिर भी पंछी उड़ जा। ऐसा ही हो रहा है ना। किस चीज पे घमंड करना है? किस चीज पे करोगे? क्या मतलब घमंड करने का कि हमारे पास इतना है? बाप क्या कहेगा? कितना है? इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी है ना। लास्ट में 2-4 सांस में ही वो इतना सा बोलते हैं ना, वो सब खत्म कर देता है। समझ में आया? इसलिए कभी भी अपने ईमान से नहीं गिरना। चाहे बच्चों, चाहे आगे चल के कितना भी सम्मान मिले, कितनी भी सफलता मिले, कितना भी धन मिले, ये मेजॉरिटी बच्चों को बाप बोल रहे हैं जो बाहर में हैं, जो इस समय बाप का आवाज सुन रहे हैं। ना पद की इच्छा, ना मान सम्मान की इच्छा, क्योंकि ये इच्छा है कभी आपको अच्छा पद नहीं देने देती। निर्माण रहो, निर्मल रहो, प्यारे बने रहो। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, जिसने बाप से ज्यादा पद की इच्छा रखी, बाप उसको पद दे देगा,
पर फकीर बन के झोला टांग के जंगल में जाएगा, और जो बाप के साथ जाएगा वहीं पे स्वर्ग होगा, वहीं बादशाह बनोगे, पूरी प्रकृति के बादशाह बनोगे। आप सोचो, धन तो एकदम समाप्त हो जाएगा, तो क्या नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है? इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी, ठीक है? और बाबा क्या बनाने आए हैं? अच्छा। समझ गए? बुद्धि में फिट कर ले वे। क्योंकि अगर वर्तमान समय कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि इस पार्ट में हम पैसा दे करके या कितना भी धन दे करके बाप को खरीद लेंगे या बाप बिक जाएगा, तो सभी बच्चों की ये बड़ी गलत फहमी होंगी, बड़ी बड़ी गलत फहमी होंगी। क्योंकि वर्तमान समय बाप को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भी, और बेचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ना बिक सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ठीक है? और जो बाप के बच्चे हैं, आप छोड़ो, बाप को तो छोड़ो, जो उनके साथ में रहने वाले उनको खरीद के दिखाओ। सबसे बड़ी बात ये है। कहते हैं ना, राम की बात तो छोड़ो, पहले अंगद को तो पैर हिला के दिखाओ, है ना? तब माने कि रावण में इतनी ताकत है, तब माने कि हाँ रावण ताकतवर है। ये बाप कह रहे हैं। जो बाप के साथ में रहने वाले, जो बाप के अनन्य बच्चे, इतने प्रिय बच्चे हैं, पहले उनको तो खरीद के दिखाओ, बाप की तरफ तो बाद में आना है। ओके, इसलिए अंगद बनना है, चाहे कोई हमें यहाँ तक क्यों ना डुबा दे धन में, तो भी फर्क नहीं पड़े। अब एक तपस्वी है, सच्चे सच्चे राज ऋषि है, अपनी तपस्या में लीन है, कुछ भी करो, ठीक है? समझ गए? आज सभी बच्चों को मीठा मीठा टोली खावे और बड़ा अच्छे से मौज में रहे, नाचे गाए, है ना? रोना नहीं है, रोना बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है? इतने बड़े बड़े अंगूर अभी खाए आपने, और इतने मीठे अंगूर भाई हैं, वो अंगूर तो दांत खट्टे करेगा, ये अंगूर तो इतना मीठा था। बाबा भी अच्छा लगा है ना? इतना बढ़िया अंगूर मिला है, अच्छा लगा ना अंगूर? अच्छा लगा ना? हाँ, बेफिक्र हो, बेफिक्र माना बादशाह, है ना? बल इधर कुछ है या नहीं है, पर इधर बहुत कुछ है, और जिसके इधर सब कुछ है वो है सही मायने में बेफिक्र बादशाह। ओके, क्योंकि हमारे दिल में अमीरों की भीड़ लगी है, और सबसे ज्यादा अमीर कौन है? अरे बाबा। गरीब कहो, अमीर कहो, धनवान कहो, है ना? अनमोल हीरा कहो, कोहिनूर कहो, इतना खजाना मेरे दिल में है, तो मैं तो बादशाह हूं ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय। ओम शांति। नन्हे नन्हे बच्चों को, छोटे छोटे पुंगरों को, है ना? किनको? छोटे छोटे पुंगरों को मीठा मीठा याद प्यार, मीठी मीठी टोली, अच्छे अच्छे कोहिनूरों को। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बढ़िया टाइटल आते हैं ना। ना किसको? कोहिनूरों को, सुंदर सुंदर हीरो को, बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। आज तो बड़े बच्चे खुशी में नाचेंगे, है ना? देखेंगे देखेंगे, सबको देखेंगे। फिर मिलेंगे। ओके ओके, बाय। ओम शांति की।